जय श्री राम। हर हर महादेव। बोलिए उमापति महेश की जय हो। इस वीडियो में हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें। सोमवार का दिन भगवान शिव के पूजन का खास दिन माना जाता है। इसी दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत विधि। सोम प्रदोष व्रत करने वाले व्रती ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को पतली धार से जल अर्पण करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहिए। कथा पूरी होने पर हवन सामग्री मिलाकर 11, 21, 51 या 108 बार ओम ह्रीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र के साथ आहुति दें। पूजा के आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और सभी भक्त जनों को आरती दें। संभव हो तो शिव चालीसा का भी पाठ करें। पूजन के पश्चात घी के दिए से भगवान शिव की आरती करें और पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करें। इस दिन रात्रि को भी भगवान का ध्यान और पूजन करते रहना चाहिए। सुबह स्नान के बाद ही व्रत खोलें। इसके साथ ही भोजन में केवल मीठी फलाहारी खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें। प्रदोष के समय भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत के रजत भवन में होते हैं और नृत्य कर रहे होते हैं। इस समय देवी देवता भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं। इस व्रत को करने वालों के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। व्रती का हर तरह से कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार को आने वाला प्रदोष व्रत हर इच्छा पूरी करने वाला होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव जीवन की सारी बाधाएं दूर करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कई प्रकार के रोगों को भी दूर करता है। अच्छी सेहत के लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों के पूजन से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही विवाहित इस व्रत को करके सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की कथा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और उसके पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो राह में उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को फिर से प्राप्त कर खुशी से रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना राजा बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे शंकर भगवान ने राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र पर कृपा की, वैसे ही शंकर भगवान अपने सब भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबका कल्याण करते हैं। हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बोलिए उमापति महेश की जय हो।